यहां पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, बात यहां दो सोच की है, बात दो संस्कृतियों की है। विष्णु पुराण उठा के पढ़िए, नहीं पढ़ सकते हैं तो बी.आर. चोपड़ा साहब ने एक धारावाहिक बनाया था विष्णु पुराण। सबके घर में स्मार्टफोन है, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं विष्णु पुराण धारावाहिक उठा के देखिए। बी.आर. चोपड़ा जिन्होंने महाभारत बनाया था, महाभारत तो देखा होगा ना आप लोगों ने, उसी के बाद उन्होंने विष्णु पुराण बनाया था। जो महाभारत में कृष्ण बने हैं वही विष्णु पुराण में परशुराम जी बने हैं। उसमें 10 अवतार भी दिखाया गया, 9 अवतार दिखाया गया है। उससे आपको यह पता समझ में आएगी अलगाववाद का मूल कारण क्या है, आतंकवाद का मूल कारण क्या है, मजहबी उन्माद का मूल कारण क्या है। पहले देव दानव लड़ते थे कि नहीं, देवासुर संग्राम हुआ था कि नहीं, मानव राक्षस संग्राम हुआ कि नहीं, आपस में लड़ते थे, उसका रूप बदल गया। संग्राम पहले भी था, संग्राम आज भी है। पहले देव दानव लड़ते थे, मानव राक्षस लड़ते थे, आज की डेट में देख ही रहे, इसमें कुछ कहना ही नहीं। कुछ बातें मैं नहीं कहूंगा लेकिन आप भावनाओं को समझ लेना। कई बार ऐसा होता है शब्दों से नहीं कहा जाता। तो आज हम आपके सामने समस्या नहीं बताएंगे, क्योंकि समस्या आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से आपको पता है। ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं। नहीं देखा होगा तो 4-5 दिन पहले रामनवमी आई थी, टीवी देखा नहीं देखा आप लोगों ने? हिंदुस्तान में रामनवमी, भगवान राम के उपलक्ष्य में उनकी शोभा यात्रा निकालने के लिए पुलिस की सिक्योरिटी लेना पड़ रहा है। अगर इसके बाद भी किसी की आंख नहीं खुल रही है, उसको कोई नहीं जगा सकता। हनुमान जयंती पे पाकिस्तान में रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़े, बात समझ में आती है। बांग्लादेश में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकालने के लिए पुलिस का पहरा लगाना पड़े, बात समझ में आती है। हिंदुस्तान में दुर्गा पंडाल लगाने के लिए, रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने के लिए, हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकालने के लिए अगर पुलिस लगाना पड़ रहा है, और वो भी 2022-23 में, तो एक बार आंख बंद करके 25 साल के बाद वाले भारत की कल्पना करिए। आंख बंद करके 25 साल बाद वाले भारत की कल्पना करिए कि आज अगर पुलिस के साए में निकालना पड़ रहा है, उसके बाद भी पत्थरबाजी हो रही है, उसके बाद भी मारे जा रहे हैं, कई लोगों का मर्डर हो गया, तो 25 साल के बाद रामनवमी की शोभा यात्रा निकाल पाओगे क्या? जरा दिल पे हाथ रख के बोलो, सब लोग बोलो। हनुमान जयंती निकाल पाओगे क्या? और अगर आप लोगों को पहाड़ पे होने का बड़ा गर्व है, आप लोगों को लगता है नहीं हमारा हिमाचल, हमारा उत्तराखंड बहुत सुरक्षित है, तो 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है सुधीर चौधरी की, जिसपे उन्होंने उत्तराखंड में किस तरीके की मज़ारें बन रही हैं, आपने देखा कि नहीं देखा? जंगलों में जहां कोई नहीं रहता, कोई गांव नहीं है, वहां मज़ारें बन रही हैं। और मज़ारों के बारे में एक बार आपको और बता दूं, अजान में क्या बोला जाता है? अजान चूंकि आप लोगों को केवल हिंदी आती है, उर्दू नहीं आती, तो आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं किया होगा, लेकिन एक बार कोशिश करो कि अजान में बोला क्या जाता है। अजान में यह कहा जाता है, दिन में 5 बार या 2 बार जब भी अजान होती है, अल्लाह के अलावा दूसरा और कोई भी इबादत के लायक नहीं, ये बोला जाता है। इस्लाम में अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा और किसी की भी इबादत करना हराम है, बोला जाता है, मदरसों में सिखाया जाता है, कुरान में लिखा है, हदीसों में लिखा हुआ है। अजान में लाउड स्पीकर से बोला जाता है, नहीं तो गूगल ट्रांसलेट करके देख लेना, अजान का मतलब सर्च करना, आपको पता चल जाएगा क्या मतलब उसमें बोला जाता है। अगर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना हराम है, तो फिर मज़ारें क्यों बन रही हैं, फिर दरगाहें क्यों बन रही हैं? उत्तराखंड में देखते देखते पूरे जंगल के जंगल मज़ार दरगाहें कहां से बन गई?
और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अरब में एक भी मजार नहीं है, अरब में एक भी दरगाह नहीं है, और अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बुत परस्ती, किसी भी और के सामने सजदा करना, किसी भी और के सामने सर झुकाना, यह हराम है। अब मज़ार में लोग सर झुकाते हैं कि नहीं, दरगाह में झुकाते हैं कि नहीं, तो सब सवाल ये बनता है, जो कुरान अरब में है वही कुरान उत्तराखंड में है, वही कुरान हिमाचल में है, तो वहाँ अगर मज़ार हराम है तो भारत में हलाल कैसे हो गई? अगर अरब में दरगाह बनाना हराम है, अरब में एक भी दरगाह नहीं है, तो भारत में इतनी दरगाहें कैसे बन गई और क्यों बन रही हैं? अगर अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है, यह भी आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं, बड़े बड़े शेख जिनके घर में सोने की प्लेट होती है, सोने का चम्मच होता है, अरबपति खरबपति हैं, उनकी भी कब्र पक्की नहीं होती, क्योंकि पक्का कब्रिस्तान भी हराम है। अब सवाल यह बनता है, कुरान वही, हदीस वही, अगर अरब में पक्का कब्रिस्तान हराम है तो भारत में वो जायज़ कैसे हो गया? ऐसी क्या मंशा है, किस मंशा के साथ भारत में जगह जगह पक्के कब्रिस्तान बन रहे, किस मंशा के साथ भारत में जगह जगह मज़ारें बनती जा रही हैं, दरगाहें बनती जा रही हैं? और दुर्भाग्यवश ये सुबह से शाम तक टीवी पे फतवा देने वाले, ज्ञान देने वाले, जो कहते हैं फला हराम है, फला हराम है, होली पे रंग खेलना हराम है, दिवाली पे पटाखा चलाना हराम है, होली पे गले मिलना हराम है, होली की बधाई देना हराम है, दिवाली की बधाई देना हराम है, नए वर्ष की बधाई देना हराम है, नवरात्रे में मंदिर में जाना हराम है, सब हराम है। वो लोग कभी ये कहते हैं कि मज़ार हराम है, दरगाह हराम है, पक्का कब्रिस्तान हराम? सुना आपने कभी? सुना? इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है।